क्लियर साइन ऑफ ग्रीड। आप सच में ग्रीडी बन चुके हो, ये आप कैसे करके समझेंगे? ए क्लियर साइन ऑफ ग्रीड, इसको समझने के लिए मैं ये जो टॉपिक है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और 4 पार्ट में मैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और सबसे पहला जो पार्ट है वो पार्ट है जो हमारे अंदर जो डिजायर आता है वो कब और क्यों आता है। हमारे मन में जो भी डिजायर आता है वो कब और क्यों आता है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, जब एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन स्टेप टू में आप ये समझ पाएंगे जे डिजायर, जो भी डिजायर होता है वो सच में क्या अच्छा है ना, हर एक डिजायर बुरा होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, जब ये 2 क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन यही है जे जब हम ग्रीडी हो जाता हो, एक ग्रीडी होने के कारण हमारा लाइफ में क्या प्रॉब्लम आता है। क्या ग्रीडी हमारा उन्नति का काम करता है ना, ग्रीडी होने के कारण हमारा अवनति होता है। मतलब उन्नति होता है ना अवनति होता है ग्रीडी होने के कारण। ये आप समझ पाएंगे जब आप ये समझ जाएंगे कि ग्रीडी हमारा लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालता है, क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नहीं है कि ग्रीड से बचने का तरीका क्या है, मतलब कैसे करके ग्रीड से छुटकारा मिलाया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है कि हमारा मन में जो डिजायर आता है वो कब और क्यों आता है। सपोज आप सोचिए जे आपका ही पड़ोसी का घर में एक लड़का बुलेट, मतलब आपका ही फ्रेंड एक बुलेट कार खरीद के घर में आया है। ठीक है, वो बुलेट कार जब खरीद के घर में लेके आया, आपने जब उसको देखा, एक बार जब देख लिया, उसी टाइम आपका मन में डिजायर आ जाता है। आप उसी टाइम सोच लेते हो कि कल मुझे भी एक बुलेट कार चाहिए जो आज आपका फ्रेंड को मिला है। उस टाइम ही आपका मन में डिजायर आता है। तो डिजायर कब आ गया? जब आपने देख लिया, जो आपको अच्छा लगता है ऐसा कुछ चीज आप देख लिया। ठीक है, क्यों आता है? जब आपने देखा, इसके कारण। कब आता है? आपने देख लिया जब। और क्यों आता है? क्योंकि आपने देखा। ऐसा है, आप जो सुनते हो, सुनने में भी जो आपको अच्छे लगता है वही आप बनने का कोशिश करते हो, वही आप पाने का कोशिश करते हो। मतलब जब भी आप देखेंगे, जब भी आप सुनेंगे, बा आप फील भी करेंगे। जिसके पास चोक नहीं है, जिसके पास कान नहीं है, तो फील कर सकता है। जब वो भी कर पाएगा तब उनके मन में डिजायर आता है। ठीक है, और डिजायर कब आता है? जब वो फील कर पाता है। वो चाहे अपना चोक के थ्रू फील करे, अपने कान के थ्रू फील करे, बा अपना त्वक के थ्रू फील करे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ते, बा अपना जीभ के थ्रू फील करे। पांचों सेंसेस में किसी एक के थ्रू आप फील कर रहा है तो वही आपका मन में एक पिक्चर बना देता है, और वो पिक्चर बनने के कारण आपका मन में उसी टाइम ही डिजायर पैदा हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी विषय जब आपका पांचों सेंसेस के कांटेक्ट में आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका पांचों सेंसेस का कांटेक्ट में आ जाता है और वो ऑब्जेक्ट के साथ आपका प्यार है, मतलब वो ऑब्जेक्ट में आप कुछ ना कुछ सुना है ऑब्जेक्ट का बारे में, चाहे तारीफ सुना है या कुछ भी सुना है, और आप उनको पाने का कोशिश करते हो, तो उसी टाइम आपका मन में डिजायर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? डिजायर कब आता है, क्यों आता है। इस बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि डिजायर, जो भी डिजायर है, सपोज कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई बैंक बैलेंस मांग रहा है, कोई एक अच्छा लड़की मांग रहा है जिसके साथ वो शादी कर सकता है, तो क्या हर एक डिजायर बुरा है? क्या डिजायर कभी बुरा होता है कि नहीं होता है? ये जो क्वेश्चन है, जो डिजायर सच में बुरा होता है कि नहीं होता है, इसको समझने के लिए आपको नीड और वांट का बीच में डिफरेंस को समझना पड़ेगा। मतलब आपका लाइफ में जरूरत क्या है और आपको चाहिए क्या। ठीक है, एक होता है जरूरत और एक होता है चाहिए। सपोज
जरूरत क्या है, नीड। नीड क्या है? सपोज आपको प्यास लगा है, मतलब आपको पानी चाहिए। प्यास लगा है तो पानी चाहिए ही, ये कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आप चूज नहीं कर सकते जब पानी ना पी के भी मैं जिंदा रह सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्यास लगा है तो पानी चाहिए, भूख लगा है तो खाना चाहिए, शरीर को ढकना है तो वस्त्र चाहिए, ठंडा से बचना है तो वस्त्र चाहिए, एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो आपको एक घर बनाना पड़ेगा, अपना हेल्थ को ठीक रखना है तो आपको हेल्थली इन्वायरमेंट में आ जाना पड़ेगा, जो इन्वायरमेंट आपका हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो ये जो कुछ भी है ये सब कुछ नीड है, ये सब कुछ नीड है। और उसके बाद जो बच जाता है वो सब कुछ वांट है। ठीक है, मतलब नीड वही होता है जो आपका जरूरत है, जिसके ऊपर जो आपका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आप चाहे भी उसको ऑप्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जो चाहिए ही चाहिए वो हो जाता है जरूरत, और उसके बाद जो सिर्फ चाहिए वो हो जाता है वांट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो। सपोज एक लड़का जिसका पापा के पास बहुत पैसा है, मतलब वो चाहे भी अपना पापा का पैसा से पूरा अपना लाइफ को निकाल सकता है। ठीक है, मतलब सर्वाइवल के लिए भी बहुत सारा पैसा है, उसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं जिससे मैं मेरा सर्वाइवल को ठीक कर सकता हूँ। तो उनका मन में ये जो विचार है, क्या ये नीड से आ रहा है ना ये वांट से आ रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सपोज आप चाहते हो जे आप अपना पापा का पैसा से सरवाइव ना करके आप फ्री हो जाना चाहते हो उनका पैसा से, क्या ये आपका नीड है ना ये आपका वांट है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वो आपका नीड है। क्यों नीड है? क्योंकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कल आपका पापा भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाएगा, आपको ये बोल नहीं पाएगा जे तू मेरे कारण ही आज खा पा रहे, इतना बड़ा हो गया अभी भी तू तेरा खाना जुगाड़ कर नहीं पाया। तो ऐसा अब ऐसा जो बात है, ये बात से आप टोटली फ्री हो जाएंगे, आपका मन में खुशी आएगा, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, आप इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए आप जो भी करेंगे वो सब कुछ नीड है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप जो भी करेंगे वो सब कुछ नीड है। लेकिन जब आप वांट का पीछे में भागेंगे, जब आप नीड को छोड़ के वांट का पीछे में भागेंगे, तब आपका आज जो इंडिपेंडेंसी है वो भी काल खो जाएगा। सपोज आपके पास एक घर है, आपका एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए, मतलब आप अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक कार भी है, और वो कार का जो कॉस्ट है, मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसके लिए आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस भी है। आप अपना हेल्थ को ठीक रखना चाहता है, और हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ही हेल्थली इन्वायरमेंट है, और हेल्थी इन्वायरमेंट आप खुद ने चूज किया, और खुद ने चूज करने के लिए वेल्थ का जरूरत पड़ता है, और वेल्थ आप किसी से मांगा नहीं, अपने से खुद जुगाड़ किया। तो ये सब कुछ जो भी, मतलब अन्न वस्त्र वासस्थान, ये तीनों का जरूरत पड़ता है। ये तीनों छोड़ के आप जब दूसरे किसी चीज के ऊपर भागेंगे वो सब कुछ वांट का बीच में आ जाता है। मतलब सपोज आपके पास एक घर है, आपके पास एक गाड़ी भी है, और आपका रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छा है, ये सब कुछ नीड है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब फैमिली हमारे पास रहता ही नहीं है। हेल्थ का इंपॉर्टेंस तब समझ में आता है जब हमारा हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो होना शुरू हो जाता है। तो जो नीड है वो आपके पास है, उसके बाद भी आपके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी को छोड़ के भी दूसरा गाड़ी के पीछे में भाग रहा है। मतलब आपके पास एक बुलेट है, आप देख रहे हैं दूसरा कोई कंपनी दूसरा कोई कार लॉन्च किया तो आप उसके पीछे में भागना शुरू कर दिया। आपके पास एक घर है, आप देख रहे हैं आपका पड़ोसी का घर आपसे भी बहुत अच्छा है, और वो सिर्फ इस जगह में नहीं है और भी 3-4 जगह में है, तो आप उसके पीछे में भागना शुरू कर दिया। आपका बीवी बहुत अच्छा है, लेकिन बीवी से आप असंतुष्ट है, आपको वाइफ अच्छा होने के बाद भी आप उनसे असंतुष्ट है,
तो इसके कारण आप अपना गर्लफ्रेंड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपका मम्मी है, आपका पापा है, उनके साथ आपका झगड़ा होता है, इसके कारण आप दोस्त बनाना शुरू कर दिया, जिससे आप आपका मन का जो बात है वो शेयर कर सकता है। बात यही है, नीड और वांट का बीच में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। ये हमारा नीड कौन सा है, हमारा वांट कौन सा है, और इसके बीच में जो डिफरेंस कर पाता है, जो सोच पाता है हमारा नीड असल में कौन सा है और वांट असल में कौन सा है, वो बहुत ही जल्दी जो डिजायर है उससे भी छुटकारा मिला सकता है अपने आप को। मतलब डिजायर से उनको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाता है जब वो नीड और वांट का बीच में डिफरेंस कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वांट कभी भी खत्म होता ही नहीं, नीड तो खत्म हो जाता है लेकिन वांट तो खत्म होता ही नहीं। इस बार बात ये आ जाता है कि ग्रीडी होने के कारण क्या प्रॉब्लम होता है। क्या ग्रीडी होना गलत है? ग्रीडी क्या एक फोर्स की तरह नहीं है? मतलब ग्रीडी जब आप नहीं होंगे तब आगे जा भी नहीं पाएंगे, मतलब आपका जब जरूरत खत्म ही हो जाएगा तब आप आगे जाएंगे कैसे? समझ पा रहे? मतलब आपका अभी एक जरूरत है, आपको भूख लगता है, अरे भूख के कारण, ये अर्जेंसी के कारण आप काम करना शुरू किया। आप नहीं चाहता है जो आपका पापा का पैसा से आपका दिन गुजरान हो, आप अपना खाने का जुगाड़ खुद करना चाहता है, इसके कारण आप एक काम को शुरू कर पाया। लेकिन जब आप वो जुगाड़ कर लिया तब वो फोर्स कौन सा होता है जो फोर्स आपको आगे लेके जाता है? वो ऑपरेटिंग फोर्सेस कौन सा होता है? क्या वो ऑपरेटिंग फोर्सेस ग्रीड नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग फोर्स ग्रीड होता है वो ग्रीड भी तो अच्छा ही होता है। मतलब जब वो जो ग्रीड है वो आपको धक्का मार के आगे लेके जा रहा है, आपका लाइफ में आगे लेके जा रहा है, तो ग्रीड भी तो अच्छा ही, ग्रीड भी तो अच्छा ही है, ग्रीड भी तो बुरा नहीं है। सही है ना? इस बार आप खुद सोच के देखिए, आप खुद ही सोच के देखिए, सपोज आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आप चाहता है जो एक गाड़ी को छोड़ के मेरे पास दूसरा कोई अच्छा कंपनी का गाड़ी आ जाए। क्यों चाहिए? कोई रीजन नहीं है, चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए ऐसा कुछ भी रीजन आपके पास होता नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए। तब क्या होगा, कोई भी आपको वो गाड़ी दिखा के आज बहुत ही इजीली आपको ऑपरेट कर पाएगा, बा आप खुद ऑपरेट होना शुरू कर देंगे, अपने आप को उसी डायरेक्शन में आप लेके जाएंगे। और उस टाइम आप क्या करेंगे, सपोज आपका एक अच्छा नौकरी है, ठीक है, और वो नौकरी से जो भी सैलरी आता है उससे आपका फैमिली बहुत ही अच्छे से चल जाता है। और जब ये डिजायर आपका मन में आ गया, आज मेरे पास एक गाड़ी है उसके बाद भी दूसरा गाड़ी चाहिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप बैंक से लोन लेंगे, तब वो लोन को आप ईएमआई में चुकाने का कोशिश करेंगे। इसके कारण जो आपका एक कंफर्टेबल लाइफ था वो लाइफ के ऊपर भी एक बहुत ही गलत इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आपका मन में एक डिजायर आ गया, और वो डिजायर अननेसेसरी डिजायर है। वो डिजायर कभी भी खत्म होता ही नहीं है, आप चाहे भी उसको खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे उससे बाहर आने का। तो जो आदमी ग्रीडी हो जाता है उसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, उसको बहुत ही इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। अरे ऑपरेट होने के कारण जो भी आपके पास आज है कल वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, कल वो आपके पास रहेगा ही नहीं। आपके पास आज एक अच्छा हेल्थ है, आपका मन में शांति है, और ये दोनों होने के कारण आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होता है। मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा होने के कारण ये भी अच्छा होता है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होता है। लेकिन जब आपका फोकस नीड को छोड़ के वांट के ऊपर आ जाएगा तब इसके ऊपर भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, तब आपका अच्छा हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपके पास है कल आप गवाना शुरू कर देंगे।
ग्रीडी हो जाने के कारण, वांट का पीछे में भागने के कारण। और जब आप वांट का पीछे में भागेंगे तब कभी भी जो भी आप काम कर रहा है, मतलब आज जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम में भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे, वो काम के ऊपर भी आप फोकस नहीं दे पाएंगे। और वो काम के ऊपर फोकस नहीं देने के कारण आप डिजर्विंग भी नहीं बन पाएंगे। मतलब आपको जो भी चाहिए वो आपको ऐसा नहीं मिल जाता है, आप कुछ देते हो इसके कारण आपको मिलता है। तो देने के लिए आपको सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए आपको वो काम के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान देने के लिए मन का शांति जरूरत होता है। ठीक है, लेकिन जब आप वांट का पीछे में भागेंगे तो सबसे पहले आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो सबसे पहले भागेगा। तो पीस ऑफ माइंड जब भाग गया, वो काम के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट भी नहीं हो पाएंगे। काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे तो काम को सीख भी नहीं पाएंगे, वो काम को सीख भी नहीं पाएंगे तो काम को अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे, वो काम का स्किल सेट आपको वो काम का जो स्किल सेट है वो डेवलप भी नहीं होगा। साथ साथ में आपके अंदर जो माइंड सेट है वो काम को करने के लिए वो भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आप वो काम के ऊपर फोकस दिया ही नहीं, वो काम के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। तो इसके कारण जो आप चाहते हो वो कभी भी नहीं मिलेगा। और क्या है, जो आपके पास आज है वो कल आप गवाना शुरू कर देंगे, और इसके लिए दूसरा कोई नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि आप नीड को छोड़ के वांट का पीछे में भाग रहे हो। नीड तो बहुत ही लिमिटेड होता है और वांट कभी भी खत्म होता ही नहीं है। जो वांट है ना वो जंगल की आग की तरह होता है, मतलब एक जंगल को खत्म करेगा तो दूसरा जंगल को आग लगाना शुरू कर देगा, दूसरा जंगल खत्म किया तीसरे में आ जाएगा, तीसरा खत्म किया चौथा में आ जाएगा, और वो आग कभी भी खत्म होता ही नहीं है। जितना जलाते जाओगे उतना जलते जाएगा, उतना जलते जाएगा, उतना जलते जाएगा। ऐसा करके आपका लाइफ को बर्बाद करके छोड़ देगा, आपको पूरा खत्म करके छोड़ देगा। तो ग्रीड क्या है? ग्रीड है आपका वांट, और ग्रीडी होने से आपका उन्नति होता नहीं है। ग्रीडी कभी भी आपको फोर्स देके आगे लेके नहीं जाता है। आप जबरदस्ती अपने ऊपर जो फोर्स देते हो वो आपका उन्नति का काम नहीं होता है, वही आपका अवनति का काम होता है। और आपका उन्नति नहीं हो रहा है, इसके कारण समाज का उन्नति भी नहीं होगा। जब आपका उन्नति होता है तभी जाके समाज का उन्नति भी होगा। और आपका उन्नति होने के लिए आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, और खुद के ऊपर जब आप ध्यान देंगे आपके अंदर का जो खुशियां है ये बढ़ते जाएगा, अंदर का खुशियां बढ़ेगा, साथ साथ में मन का जो शांति है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, मन और भी पीसफुल हो जाएगा। जब मन पीसफुल हो गया, आपका मन के अंदर जो डर है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। आप खुशी खुशी कोई काम करेंगे, लेकिन वो खुशी खुशी काम करने के जगह जब आप खुशी का पीछे में भागेंगे तब कभी भी खुशी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि खुशी कभी भी यहाँ नहीं होता है, खुशी तो यहाँ होता है। इसीलिए यहाँ नहीं भागिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। और जब आप नीड के ऊपर फोकस करेंगे तो आप खुद भी खुश होंगे, आपके अंदर का डर भी खत्म होगा, साथ साथ में आप खुद खुश होने के कारण समाज का भी उन्नति होगा। मतलब ग्रीड कभी भी ना आपका उन्नति का कारण होता है ना समाज का उन्नति, और उसके जगह में नीड आपका उन्नति के साथ साथ ही समाज का उन्नति भी कराता है। तो ग्रीडी होना कभी भी अच्छा नहीं है, सब हमेशा नीडी होना सही है। ठीक है, ओके। इस बार आता तो लास्ट क्वेश्चन यही है जे हमारे मन में जो ग्रीड आता है इससे छुटकारा कैसे करके मिला जाए। बहुत सिंपल है, इससे छुटकारा मिलने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, वो है आपका मन में जो भी सवाल आ रहा है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको कभी भी गलत मत समझिए, उसका आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए।
आत्मविश्वास डेवलप कीजिए। जब अपना क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंस देंगे तभी जाके आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को ही गलत समझ लेंगे तब क्या होगा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे टूटना शुरू होगा। क्योंकि क्वेश्चन ही है जो हमारा इंटेलिजेंस, जो हमारा बुद्धि है, वही को आपका मन में जो भी सेल्फ डाउट है वो इंटेलिजेंस का ही निशानी होता है। और वो इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपना माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब आप माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करेंगे आपका बुद्धि को प्रयोग करके, मतलब बुद्धि को काम में लगा के, जब आप अपना माइंड को कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करेंगे, जब अपना बुद्धि को ही आप गलत समझना शुरू कर देंगे, तब माइंड एक छोटा बच्चे की तरह होता है। वो जानता नहीं है जो उनका अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसके कारण वो खुद आग में जाके भी हाथ डाल देता है, जो बच्चा एक करता है। वो जानता नहीं है जे आग में हाथ डालने के कारण सबसे पहले उनका हाथ जलेगा, सबसे पहले उनका हाथ जलेगा। उसके बाद वो आग में हाथ डाल के जो कोयला उठाएगा वो उठा के किसी को फेंक सकते हैं, लेकिन हानि तो सबसे पहले उनको ही पहुंचेगा। और ये माइंड इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि आप खुद ही आपका जो इंटेलिजेंस है उसको खो देते हो जब आप अपना क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब अपना क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंस देंगे तब माइंड चाहे भी इधर उधर भाग नहीं सकता है, माइंड एक ही डायरेक्शन में भागते जाएगा। तो आपका मन में जो भी सेल्फ डाउट है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। वो सेल्फ डाउट ही एकमात्र तरीका है जो आपको ग्रिड से बाहर लेके आ सकता है, नहीं तो ग्रिड से बाहर आने का कोई तरीका नहीं। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।